हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल स्टडीफाई में। तो आज हाजिर हैं हम दोस्तों आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर के, जिसमें दोस्तों आज हम बात करेंगे कंप्यूटर विज्ञान से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों हमेशा की तरह आप सभी को एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिले सबसे पहले और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए मालवेयर छोटा रूप है और इसे रेफर करने के लिए किया जाता है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, अर्थात वायरस, वोम, सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, पावर पॉइंट में हर स्लाइड में एक जैसी फॉर्मेटिंग करने के लिए इनमें से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 स्लाइड मास्टर का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, वर्तमान समय व दिनांक को इंसर्ट करने का कमांड है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1 नव कोष्ठक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से MS वर्ड के किस टूल बार की मदद से हम फ़ॉन्ट की साइज और कलर को बदल सकते हैं, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 फॉर्मेटिंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर किस मेनू में होता है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 व्यू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, ब्लूटूथ तकनीक का प्रमुख रूप से उपयोग किस प्रकार के नेटवर्क में होता है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1 पैन। ऑप्शन नंबर 1 पैन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, पावर पॉइंट में रेडो की शॉर्टकट की कौन सी है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 Ctrl+Y। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज नहीं है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 हार्ड ड्राइव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे नहीं चलाएगा, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 एस्क की, अर्थात एस्केप की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, एक्सेल में शेषफल निकालने के लिए कौन से फंक्शन का उपयोग किया जाता है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 MOD मोड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रेजेंटेशन के प्रिंट आउट को किस ऑप्शन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1 हैंड आउट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 12, MS वर्ड के किस टैब में बुलेट्स और नंबरिंग का विकल्प होता है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 होम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 13, ईमेल संप्रेषण में आने वाले BCC का विस्तार रूप है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 डिस्क स्पेस बार, अर्थात डिस्क स्पेस पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, किसी डॉक्यूमेंट में पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए कौन सा विकल्प होता है, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 क्रॉप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 16, नेटस्केप नेविगेटर एक प्रकार का है, ऑप्शन नंबर 1 यूटिलिटी प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर 2 सॉफ्टवेयर सिस्टम, ऑप्शन नंबर 3 ई-कॉमर्स, ऑप्शन नंबर 4 वेब ब्राउज़र। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 वेब ब्राउज़र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पावर पॉइंट में स्लाइड को डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग में बदलने का कौन सा कमांड है,
जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 रीसेट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 18, एक्सेल में डाटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट किया जाता है, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 डाटा मेन्यू से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, MS पावर पॉइंट है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1 GUI। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 20, बायोस का अर्थात BIOS का विस्तृत रूप क्या है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 21, किस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः टेम्परेरी या वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। इसका उत्तर जानने से पहले अगर दोस्तों भी आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 21, किस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः टेम्परेरी या वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4 रैम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, बाइनरी को दशमलव में बदलने के लिए क्या करते हैं, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 से गुना करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 23, नोटिफिकेशन एरिया डेस्कटॉप के किस भाग में दर्शाया जाता है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1 टास्क बार में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 24, डैश 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 यूनिट के रूप में सॉर्टेड और डाटा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन है। ऑप्शन नंबर 1 डिस्क, ऑप्शन नंबर 2 डाटा, ऑप्शन नंबर 3 फाइल, ऑप्शन नंबर 4 फ्लॉपी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 डाटा, अर्थात डाटा यूनिट के रूप में सॉर्टेड और डाटा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 25, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस को कहते हैं, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 डाउनलोडिंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 26, कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 सोर्स कोड कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 27, ट्रोजन एक प्रकार का नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर है, जिसका एक उदाहरण है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4 बीस्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 28, इनमें से कौन सा एक फ़ॉन्ट टाइप है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, अर्थात टाइम्स न्यू रोमन, ऑप्शन नंबर 2 एरियल, ऑप्शन नंबर 3 कॉमिक सेंस, अर्थात ये तीनों फ़ॉन्ट टाइप है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 29, निर्णय लेने के लिए फ्लो चार्ट में किस आकृति का उपयोग किया जाता है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 डायमंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन एक जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग भाषा है जो सन माइक्रो सिस्टम द्वारा निर्मित है और वेब पर भली-भांति सूट करती है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 जावा। धन्यवाद स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही दोस्तों वीडियो को शेयर भी करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। अगर दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसका रिप्लाई अवश्य करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।